ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में हंगामा राय की वजह से जुमा को कोई काम नहीं हो सका और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ऐवान के वसत में आ गया और हंगामा राय शुरू कर दी। वो अमरीकी फोरम हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। इसके बाद हुक्मरान जमात के अरकान भी अपनी अपनी नशिस्तों के करीब खड़े हो गए और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से बैरून मुल्क हिंदुस्तान में जमहूरियत के बारे में बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कुछ कहा, लेकिन हंगामा आराई की वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के दरमियान आकर हंगामा करने वाले कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन अरकान से कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई को आसानी से चलने दें। जब ऐवान में हालात मामूल पर होंगे तो सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम अरकान के रवैये को देख रहे हैं। स्पीकर की दरख्वास्त के बावजूद अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी। ऐवान में हंगामा बंद न होने पर मिस्टर बिरला ने ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। काबिल जिक्र है कि पीर को बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज से ही बरसरे इख्तिदार पार्टी के अरकान लंदन में गए थे। बयान पर मिस्टर गांधी से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन अरकान ने अमरीकी फोरम हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के पेश नजर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। ऐवान में मुसलसल हंगामा आराई के बायस जुमा को मुसलसल 5वें रोज भी कोई काम नहीं हो सका। राज्यसभा में हिजबुल इख्तिदार और अपोजिशन के दरमियान तातुल जुमा के रोज मुसलसल 5वें दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बरोज़े पीर 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। ऐवान में आज भी वक्फे सिफर और वक्फे सवालात न हो सके। चेयरमैन जगदीप धनकर ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए रुकन जगेश को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐवान को साबिक रुकने के भट्टाचार्य के इंतकाल के बारे में भी मालूमात दी और ऐवान ने खामोशी इख्तियार करके मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद चेयरमैन ने जरूरी कानूनी साज के कागजात पेश पर रखते हुए कहा कि इन्हें मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से रोल 267 के तहत 11 नोटिस मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम नोटिस कवायद के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इस ऐलान से ऐवान में कोहराम मच गया। अपोजिशन पार्टियों के अरकान नारे लगाते हुए चेयरमैन की नशिस्त की तरफ मार्च करने लग गए। हिजबुल इख्तिदार के अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई पीर 20 मार्च तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला पीर के रोज शुरू हुआ और अब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी जमहूरियत की तौहीन के मामले पर हिजबुल इख्तिदार और अपोजिशन के दरमियान तातुल जारी रहा, जिसकी वजह से ऐवान में वक्फे सिफर नहीं हुआ और इस हफ्ते के किसी भी दिन वक्फे सवालात और कोई दीगर कामकाज नहीं हो सका। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने जुमा को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरना दिया और अडानी के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा किया। कांग्रेस की क़ियादत में हिजबुल इख्तिलाफ की बेशतर जमातों के अरकान ने बड़ी तादाद में पार्लियामेंट हाउस अहाते में गांधी के मुजस्समे के सामने धरना दिया और अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। तमाम जमातों के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड से लेकर इस कमेटी की तश्कील का मुतालबा कर रहे थे। कुछ अराकीन पार्लियामेंट हाथों में डफली लेकर भी बजा रहे थे और हमें जेपीसी चाहिए के नारे भी लगा रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाएं बाजू की जमातों, आम आदमी पार्टी, डीएमके, भारत राष्ट्रीय समिति, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वगैरह के लीडरान इन जमातों में शामिल थे जिन्होंने एहतजाज किया। जुमेरात को अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में इंसानी जंजीर बनाकर जेपीसी के क़याम का मुतालबा किया, जबकि बुध को उन्होंने इसी मामले पर पार्लियामेंट हाउस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तक पैदल मार्च शुरू किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें विजय चौक पर रोक दिया। कांग्रेस ने आज इल्जाम लगाया कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की आवाजों को खामोश करने के लिए पार्लियामेंट में ऑडियो को खामोश कर दिया गया। हुक्मरान बीजेपी ने कहा कि ये तकनीकी खराबी है। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर किया जिसमें लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने के फौरी बाद ऑडियो बज़ाहिर अपोजिशन के एहतजाज के दौरान खामोश हो गया। इन तस्वीरों में अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी के करीब एहतजाज करते हुए दिखाया गया और तकरीबन तमाम मेंबरान
टिडरी पंचों में अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तकरीबन 20 मिनट तक कोई ऑडियो नहीं थी। ऑडियो तभी वापस आया जब स्पीकर बात की है। पहले अराकीन को शोर मचाना बंद करने की ताकीद की और फिर ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि ऑडियो को खामोश करना जानबूझकर किया गया था। जराये ने बताया कि ये एक तकनीकी खराबी थी, दानिस्ता तौर पर बंद नहीं की गई। रुकावट के दौरान रोजाना नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस ने इससे कबल पार्लियामेंट में मंजर को ट्वीट किया था। तो कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया है और पहले सिर्फ माइक बंद थे, आज ऐवान की कार्रवाई खामोश कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त के लिए लोकसभा खामोश है, कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की तहकीकात के लिए अपोजिशन के मुतालिबात को खामोश करने के लिए माइक खामोश किए थे। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की हिरासत में आज दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिन की तौसी कर दी है, जिसमें जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब केस से जुड़े इनके खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए 1 हफ्ता मजीद मांगा है। आम आदमी पार्टी एएपी लीडर ने दलील दी थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे रोजाना सिर्फ 30 मिनट 1 घंटे तक ही पूछताछ करता है और इसे मजीद जेल में रखने की जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में है, जब इन्हें सीबीआई ने शराब की नई पॉलिसी से मुंसलिक मुबैना बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जिसे 9 माह के अंदर खत्म कर दिया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की तहकीकात कर रहा है, जैसा कि जांच एजेंसी ने आज इनसे तफ्तीश के लिए मजीद 7 दिन की तहवील मांगी है। मिस्टर सिसोदिया ने सवाल किया कि इसने अब तक क्या किया। मिस्टर सिसोदिया के वकील ने कहा, अदालत में पूछा कि अगर 7 महीने तक केस की तफ्तीश के बाद वो मजीद हिरासत की दरख्वास्त करते हैं तो इन्हें यह दिखाना होगा कि इनके पास क्या है। मैं हिरासत में तौसी की मुखालिफत कर रहा हूं क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई की तहकीकात कर रही है। ईडी सिर्फ जुर्म की कार्रवाई की जांच कर सकता है, जुर्म की नहीं। मिस्टर सिसोदिया ने दलील दी है कि सीबीआई का काम है। इन्होंने कहा कि ईडी तसादुम के लिए हिरासत में तौसी की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि इस सूरत में इन्हें हिरासत में की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज कहा कि इनके दफातर और आम आदमी पार्टी के क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत के दरमियान कशमकश के दरमियान किए गए रिमार्क्स में लकीरें पार हो गई हैं, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात नहीं टूट सकते क्योंकि ये इनका अपना है। ये कुछ कहना चाहूंगा जो कि हवा के लिए एक दरख्त ने कहा है, वो मेरे पत्ते हर रोज गिराता है लेकिन इसके साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मिस्टर सक्सेना के तबसरे का जवाब दिया और कहा कि वो समझते हैं कि ये मामूली मसाइल है, लेकिन जमहूरियत का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 2 करोड़ लोगों ने हुकूमत को मुंतखब किया है तो इसे काम करने दिया जाए। अगर आप इसे काम नहीं करने देते और इसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं तो ये ठीक नहीं है। मिस्टर केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकरीर के दौरान बीजेपी की मदाखलत को ऐवान की सजावट की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक तरह से ऐवान की तौहीन है। पूरे ऐवान की तरफ से एक करारदाद मंजूर की गई है कि ये मामला मुतालिका कमेटी को भिजाया जाएगा। एलजी की तकरीर के दौरान इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज आरपुल त्राल कश्मीर में एक रोड रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। रैली को एसडीपीओ त्राल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आकिब मंजूर ने पहली, दानिश दिलशाद ने दूसरी, जबकि बेदार फयाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जिसके बाद एक इनामी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डीएसपी हिलाल खलक बट, आर्मी के सीओ एसएचओ ट्राल के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत इख्तियार की। मीडिया से बात करते हुए एसडीपीओ त्राल ने बताया कि रैली का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखना है। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी यूथ का, पब्लिक का, इनफैक्ट आपका भी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में और पार्टिसिपेट किया जो पिछले कई हफ्तों से, दिनों से इवेंट्स चल रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिविक एक्शन प्लान के तहत और मकसद व मुद्दा ये प्रोग्राम्स इवेंट्स का यही है कि जो हमारा लोकल यूथ पर्टिकुलरली है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर पाएँ, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, उनके लिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
एक यूथ पॉपुलेशन जो यंगस्टर्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, इनमें बहुत एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है. So we wanted to channelize, we wanted that youth to understand, to channelize this energy in a positive direction. ऋषिपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में आज पुलिस की जानिब से एक मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली भाटी ने की है, जबकि रैली में आम लोगों और स्कूली तलबा की बड़ी तादाद ने शमूलियत इख्तियार की और रैली में लोग शामिल मंशियात मुखालिफ नारे बुलंद कर रहे थे. इस मौके पर रैली में शामिल तालिब इल्मों ने बताया कि रैली की वजह से इलाके में मंशियात की वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी. इधर एसडीपीओ अवंतीपुरा ने मीडिया के जरिए अवाम से मंशियात मुखालिफ मुहिम में ताउन देने की अपील की है. ड्रग्स रैली का यहाँ पर इनकाद किया था और इस रैली में हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, जिसमें हमारा यूथ था, यहाँ की सिविल सोसाइटी थी, पेरेंट्स थे और इसके साथ हमारे पास रिलीजियस स्कॉलर्स जो यहाँ के थे, इमाम्स थे, वो सारे इसमें सब ने शिरकत की है. और इस रैली के थ्रू हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो ड्रग्स है उसके अगेंस्ट हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि इस इलाके को ड्रग्स फ्री बनाया जाए. मेरी जो है अपील है, सबसे पहले अपील है यूथ से, पेरेंट्स से, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स से और सिविल सोसाइटी से कि वो जिस तरीके से पुलिस की इस वक्त तक मदद करते आए हैं, इसी तरीके से आगे भी मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह. वो अवंतीपुरा कश्मीर में आज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जंगलात की अहमियत को उजागर करने के मकसद से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी सदारत महकमा के डायरेक्टर रोशन जगी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद ने की है. प्रोग्राम में तलबा के अलावा सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजिमीन और यूनिवर्सिटी अमले ने शिरकत की. इस मौके पर मुकर्ररीन ने मौसमियाती तब्दीलियों में जंगलात के किरदार पर मुफस्सल रोशनी डाली और यूनिवर्सिटी में शजरकारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया. इधर प्रोग्राम में रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री महराज उद्दीन के अलावा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पुलवामा मंजूर अहमद भी मौजूद थे. एफॉरेस्टेशन का है ये टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द माउंटेनस जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमारी जो नेशनल रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एंटायर हिली स्टेट्स शुड बी अंडर द ग्रीन कवर. तो IUST के पास भी एक सेकंड कैंपस जो है करीब 65 हेक्टेयर है, तो इसमें मैसिव एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है और हम शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री के, जिन्होंने हमें इन द लास्ट टाइम्स आल्सो एंड टुडे आल्सो दे हैव बीन वेरी काइंड टू हैव द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स इन द कैंपस. देखिए, आज हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पर अवंतीपुरा में. कल इसी तरीके का एक छोटा सा हमने प्रोग्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी किया था जकूरा में. हमारा मकसद ये है कि हम लोग एज ए डिपार्टमेंट सोशल फॉरेस्ट्री हो, फॉरेस्ट हो, जितने भी विंग्स हों, हमारा जो एक मैंडेट है कि हम ग्रीनरी, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को बढ़ाएं. आप सब जानते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है. इसको एनवायरमेंटल जो इस समय सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, क्लाइमेट चेंज की करते हैं, तो ट्री प्लांटेशन का एक बहुत अहम रोल है उसमें. लेकिन इस तरीके के जो हमारे ये सेंटर्स हैं हायर लर्निंग के यूनिवर्सिटी कैंपसेस, यहाँ आने का हमारा एक खास मकसद है. मकसद ये है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा टारगेट ग्रुप मिलता है स्टूडेंट्स जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव एक एम्बेसडर का काम करते हैं. और आने वाले समय में जो हम जनरेशन की बात करते हैं 30-40 ईयर्स तक वो लोग एक एक्टिव लाइफ में रहेंगे. अगर हम उनको रीओरिएंट कर पाएं, उनका माइंडसेट थोड़ा सा प्रो. चीन ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर चीनी फौज के बारे में गैर जिम्मेदाराना तबसरा करना बंद कर दे. चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान टान केफई ने कहा कि इनकी फौज फिजाई और समंदरी हदूद में गैर मुल्की फौजी क़ुव्वतों के साथ कवायद व ज़वाब्त के साथ निपट रही है और आलमी अमन के लिए हमा वक्त तैयार रहती है.
चीनी दिफाई तर्जुमान ने मीडिया के सवालात के जवाब में कल ये बात कही, जिसमें चीनी अफवाज के बारे में हाल ही में अमेरिका महकमा दिफा ने गैर जिम्मेदाराना तबसरा किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तमाम ममालिक की जानिब से नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी पर सख्ती से अमल करता है और समंदरी रास्तों की हिफाजत का दिफा करता है। कर्नल तान ने कहा कि इसकी बरअक्स अमेरिका दुनिया भर में जबरदस्ती लॉकडाउन, जंग, बाइकॉट करने वाले धड़ों की तलाश और टकराव के लिए अपनी तसद्दुद पसंद अक्सरी व क़ुव्वत का फायदा उठाता है, जो आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक सीनियर ईरानी सिफारतकार ने जुमेरात के रोज कहा कि ईरान जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के लिए अपना सफीर भेजेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी इराना ने ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा अली बागरी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने सफीर का तखर्रुर कर दिया है और इन्हें अबू धाबी रवाना करने की कार्रवाई अपने आखिरी मरहले में है। ये बात ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमगानी ने जुमेरात के रोज मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और कौमी सलामती के मुशीर शेख बिन जायद अल नहान के साथ बातचीत के दौरान कही। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कम करने के बरसों बाद सितंबर 2022 में मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान में अपने सफीर को बहाल किया था। 2016 में मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए थे, जब सऊदी अरब ने एक सीनियर शिया आलम को फांसी देने के बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सऊदी सिफारत खाने के बाहर मुमलिकत के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के जवाब में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया था। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना कई अजला में मुसलसल बारिश, हफ्ता तक मजीद बारिश की पेश क़यासी, येलो अलर्ट जारी, फसलों को शदीद नुकसान, बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक। वजीर निरंजन रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी ने बारिश से मुतासरा फसलों का किया मायना। विकाराबाद जिले के मरमपल्ली और मोमिनपेट में 2000 एकड़ पर फसलों को पहुंचा नुकसान। वज़ीर आला KCR ने सपना कॉम्प्लेक्स वाक़े पर रंजो गम का किया इजहार। महलूकीन के लाहिकीन को फिकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। सपना कॉम्प्लेक्स में आतिशजदगी की वारदात के मुकाम का उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने किया मायना। जख्मी मुतासरीन की दवाखाना गांधी पहुंचकर की आदत, मुतासरीन के खानदानों को दिया पुरसा। कोविड के बारे में फिक्रमंदी का ना करे मुजाहरा, वजीर सेहत हरीश राव ने तिब्बी अहदेदारों को दी चौकसी का हिदायत। राज्यसभा की कार्रवाई 20 मार्च तक मुलतवी, लोकसभा में भी मुसलसल 5वें दिन हंगामा जारी। हुक्मरान जमात और कांग्रेस अपने अपने मुतालिबात पर रहे अटल, स्पीकर की अपीलें बेअसर। अडानी के खिलाफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालिबा, पार्लियामेंट के अहाते में मुजस्समे गांधी के रूबरू अपोजिशन अरकान का एहतजाज। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की हिरासत में 5 दिन की तौसीअ। सिसोदिया के वकील ने की मुखालिफत, कहा 7 माह से क्या कर रही है ईडी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।